बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अफ़गान तालिबान के पास कौन कौन सा असला है, ये है मेरे आज के बोलते कालम का मौजू। इस पर एक इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी है जिसने ये बताया है कि तालिबान फ़ौज के पास या तालिबान गिरोह के पास कौन कौन सा असला है और उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस मुल्क से का ये असला है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितना असला है, ये पूरी डिटेल जो है उस रिपोर्ट में शामिल है। और ये रिपोर्ट जो है सिर्फ तसव्वुराती बातों पर नहीं है, बल्कि एक अफ़गान अमूर के माहिर और साबिक वजारत दाखिला के अहम ऑफिसर बिस्मिल्लाह तबान जो हैं वो उसके समझे कि रावी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये उसके उस मजमून के अंदर करैक्टर हैं जो कि वो तमाम तफसीलात बताते हैं कि कौन कौन सा असला अफ़गान तालिबान के पास मौजूद है और उसको वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया की दो सुपर पावर्स रूस और अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहे हैं और भरपूर असले के साथ रहे हैं। ये वो असला है जो ज़मीनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसको ज़मीन से मार किया जाता है। फ़ज़ाइया पर मैं अलग से एक वीलॉग करूँगा कि इनके पास फ़ज़ाइया में क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं और इसको ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिबान के पास ब्लैक मार्केट का और लूट खसूट का बहुत बड़ा वाफर ज़हीरा मौजूद है। मैंने पिछले दिनों भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि इनके पास इन्होंने 5 लाख के करीब हथियार जो हैं दहशत गर्दों को दिए हैं। और ये भी एक इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी थी, यानी BBC की स्टोरी थी, जिसमें ये इस बात का इजहार किया गया था। और ये उसको बाद में डॉन ने भी पब्लिश किया कि ये ब्लैक मार्केट में या तो फ़रोख्त हुआ या तोहफे तहफ़ के तौर पर वॉरलॉर्ड्स ने आपस में बांट लिया, और ये एक बड़ी मकदार है। लेकिन अब ये जो बिस्मिल्लाह तबान साहब हैं, इनकी ज़ुबानी उन्होंने बताया है कि तालिबान अफवाज जो हैं, उन्होंने कहा सबसे इसका जो मरूफ हथियार है वो पीला बम है। पीला बम क्या है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि पीला बम ये किसको कहते हैं। और कहते हैं कि सबसे मौसर हथियार इनका ये है जिसको ये पीला बम कहते हैं। उनके मुताबिक हल्के और कम फासले तक मार करने वाले हथियार तालिबान के पास मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में 20 सालों तक अमेरिका के खसूसी इंस्पेक्टर जनरल बराए तमीर नौ ने 16 लाख हल्के हथियार अफ़गान फोर्सेस को दिए। इनमें कलाशनकोव थी, अमेरिकन M16 थी, M4, M29 यानी लाइट मशीन गन जो थी ये मौजूद थी, जो कि अफ़गान फोर्सेस को इसलिए दी गई कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ गिरोह काम कर रहे थे मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ वॉर लॉर्ड जो थे वो तालिबान और अमेरिका के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, तो इन फोर्सेस को वो दिया गया। ये आप यूँ समझे कि अफ़गान हुकूमत जो मौजूद थी तालिबान से पहले, उसके पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी यानी पुलिस और फ़ौज, उनको ये हथियार दिए गए थे। और इनकी टोटल मकदार जो है 16 लाख है। इसमें से 10 लाख हथियार जो हैं ये अफ़गानों के हाथ में लगे और जो उनके पास मौजूद हैं। इससे पहले जो रशियन असला छोड़ कर गए थे ये भी इनके पास मौजूद था। इसमें जो हैवी असला है जिसको ये तो लाइट असले की मैंने बात की थी, हैवी में इनके पास ये M2 पीका और M24 ये हैवी मशीन गन्स हैं। पहले लाइट मशीन गन्स की बात की थी। ग्रेनेड लॉन्चर 7 RPG 84 रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल मौजूद हैं। इनके बाद नाइट विजन चश्मे और लेज़र लाइट्स गने जो हैं, जो कि लेज़र के साथ निशाना बांधा जाता है। फिल्मों में अगर आपने देखी होंगी तो लेज़र के साथ जो निशाना बांधा जाता है ये इनके पास मौजूद हैं। इसके बाद पेंटागन की एक के मुताबिक जो भारी असला छोड़ा गया था यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर, जब अमेरिकन जा रहे थे तो 122 mm की तकरीबन, जिसको D30 कहा जाता है, तकरीबन 100 के करीब तोपें मौजूद थी। 135 मिलीमीटर की चंद तोपें जो थी वो भी अफ़गानों के हाथ लगी थी। और रूसी ZT-22-3 ये भी तालिबान के हाथ में, यानी उनके असला खाना में ये मौजूद था। और जो पिछले साल फ़ौजी परेड हुई थी, आपको अगर बगराम के एयरपोर्ट पर फ़ौजी परेड देखने का मौका मिला होगा तो उसमें स्कर्ड मिसाइल जो शायद रूसी मेड थे वो थे R-17 था, अल्ब्रोस 30R ये मिसाइल थे। ये 300 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और ये 300 किलोमीटर के अंदर जो है तबाही फैला सकता है।
लेकिन इनमें चलाने की सलाहियत कितनी है, अहलियत कितनी है, ये बाद में बताता हूँ। ये भी बताता हूँ कि ये मिसाइल अगर चलना चाहेंगे तो चलने नहीं दिए जाएंगे। वो एक अलग से वीलॉग है कि इसके लिए इंटरसेप्टर्स जो हैं अब बहुत आगे निकल गए हैं। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जहाँ पर मौजूद है, यहाँ से उड़ने से पहले ही तबाह की जा सकती है। फिर लूना मिसाइल्स हैं जी, ये 35 किलोमीटर तक की रेंज के छोटे मिसाइल हैं। फ्रॉग 7 भी इनको कहा जाता है। फिर आर्गन मिसाइल हैं, ये 6 किलोमीटर की रेंज के हैं। और ये इनमें से बहुत सारा असला जो है 3 दहाइयों से, यानी 30 साल से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी है ये नहीं पता। देखें, बंदूक चलाना और चीज़ है, मशीन गन चलाना और चीज़ है। आपने अनलॉक किया, ट्रिगर दबाया, चल गया। लेकिन मिसाइल चलाना और मिसाइल्स को ताक कर निशाने पर लगाना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है। इसमें तालिबान जो है उस तरह से तरबियत याफ्ता नहीं है। तालिबान बिस्मिल्लाह तबान कहते हैं, गुरिल्ला वारफेयर के माहिर हैं। किसी मुल्क के साथ जंग लड़ने में इनको वो मलका हासिल नहीं है जो एक ट्रेंड आर्मी को हुआ करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके साबिक़ अहदेदार जो हैं वो बात कर रहे हैं। और एक अहदेदार ने तो नाम लिए बगैर ये भी बताया कि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये फ़िज़ाई हमलों को रोक सकें। तो ये तालिबान जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मसला और हुसूसन पाकिस्तान के लिए मसला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास जो असला है वो 20-30 साल पुराना असला है, जो यहाँ रशियन एज में, यानी वो तो 40 साल पुराना होगा, और 30 साल, 40 साल, 35 साल पुराना होगा। फिर अमेरिकन जो जहाँ पे छोड़ कर गए थे, लेकिन उसमें से हाईटेक असला जो है वो चलाने की अहलियत ही नहीं रखते। उसके कोड्स जो हैं वो इतने मुश्किल और चाहे अमेरिका ने इतने संभाल कर बनाए होते हैं कि ना उनको डीड कोड किया जा सकता है, ना उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं हर दोहा ये मिसाल दिया करता हूँ कि जब ये कहा गया कि यूक्रेन जो है टोमाहाक मिसाइल जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, टोमाहाक मिसाइल ऐसा नहीं है कि आप एक हवाई की तरह उसको आग दिखाएं और वो चल जाएगा। उसके कोड इतने सीक्रेट्स हैं और उसको चलाने के लिए इतने इतने उसके बार कोड्स हैं कि उसके लिए आपको उतनी महारत चाहिए होती है। ये कोई ऐसा मिसाइल नहीं है कि आपने लाया, ट्रिगर किया और वो चल गया। तो अफ़गान तालिबान जो हैं ये इस किस्म के मामूली असले के साथ जंग लड़ने की अगर सोचेंगे तो मारे जाएंगे। ये अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं इनको सोचना होगा कि उनका असला पुराना हो गया, इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और गुरिल्ला वारफेयर वहाँ चलती है जहाँ पर फ़ौज आपके मुल्क में आए। अब आपके मुल्क में फ़ौज आने वाली नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इस कदर तब्दील हो गई है कि मिसाइल उड़ता है किसी और जगह से, लगता जहाँ पर जाकर है, तो उससे आपकी तनसीबात जो हैं फौरी तौर पर तबाह हो सकती हैं। तालिबान को इस बात का अदराक होना चाहिए। शायद वो अभी भी उसी जहनीत पर कायम है जो वॉर लॉर्ड्स की जहनीत है। मैंने आज आपको असले के बारे में बताया कि इनके पास असला कौन कौन सा है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स में इनके पास क्या कुछ है और ये इनके जहाज़ जो हैं वो क्या किसी दूसरे मुल्क में तबाही फैला सकते हैं। इस पर फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।